ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक सुंदर गांव में शिखर नाम का एक युवा मूर्तिकार रहता था। वो अपनी कला में बहुत निपुण था, लेकिन उसे एक बड़ी बीमारी थी, अहंकार। शिखर को लगता था कि उसने मूर्ति कला की हर बारीकी सीख ली है और अब उसे दुनिया में कोई कुछ नया नहीं सिखा सकता। उसी गांव के दूसरे छोर पर बोध नाम के एक बुजुर्ग मूर्तिकार रहते थे। बोध के पास सालों का अनुभव था, फिर भी वे हर सुबह एक नए छात्र की तरह काम शुरू करते थे। वे अक्सर पत्थरों से बातें करते और घंटों तक प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ों को निहारते रहते थे। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राज्य के नए मंदिर के लिए सबसे सुंदर मूर्ति बनाने वाले को राजशिल्पी का सम्मान दिया जाएगा। शिखर ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसने बोध से कहा, बाबा, आप अब बूढ़े हो गए हैं, मेरी तकनीक आधुनिक है और मुझे सब पता है, जीत मेरी ही होगी। शिखर ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उसने बहुत तेजी से पत्थर को काटा और तराशा। वो किसी से सलाह नहीं लेता था और न ही अपनी पुरानी गलतियों को सुधारता था। वो कहता, जब मुझे सब आता है तो दूसरों की बात सुनने की क्या जरूरत। दूसरी ओर बोध ने अपना काम शुरू करने से पहले कई दिन केवल पहाड़ों की ढलानों और बहती हुई नदी को देखने में बिताए। वे ये समझना चाहते थे कि पानी पत्थर को कैसे मोड़ता है। उन्होंने एक युवा सहायक से भी पूछा कि उसे पत्थर में क्या दिखाई देता है। जब शिखर ने बोध को एक बच्चे से सलाह लेते देखा तो वो जोर से हंसा। उसने चिल्लाकर कहा, बोध बाबा, क्या अब आप बच्चों से कला सीखेंगे? मुझे तो पत्थर का एक एक रेशा पता है। बोध बस मुस्कुराए और अपने काम में लग गए। मूर्ति जमा करने के अंतिम दिन शिखर की मूर्ति भव्य दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसे धूप में रखा गया उसमें एक लंबी दरार दिखने लगी। शिखर घबरा गया। उसने पत्थर के भीतर के दोष को पहचानने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो पत्थर को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। शिखर रोने लगा। तभी बोध वहां आए। उन्होंने शिखर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमें सब पता है, उसी दिन हमारे सीखने के द्वार बंद हो जाते हैं। पत्थर को जीतना नहीं, उसे समझना पड़ता है। बोध ने शिखर को दिखाया कि कैसे उस दरार को एक सुंदर नक्काशी में बदला जा सकता है। उन्होंने मिलकर काम किया। शिखर ने पहली बार ध्यान से देखा कि बोध के हाथों में कितनी विनम्रता थी। उसने सीखा कि कला केवल कौशल नहीं, बल्कि निरंतर सीखने की एक यात्रा है। अंत में मंदिर में दोनों की संयुक्त मेहनत से बनी मूर्ति स्थापित हुई। शिखर अब बदल चुका था। अब वो गांव का सबसे बड़ा विद्वान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सीखने वाला बन गया था। उसे समझ आ गया था कि विनम्रता ही वो सीढ़ी है जो इंसान को शिखर तक ले जाती है।